राम राम। जय श्री राम। आज एकादशी है और सबसे पहले हम आज एकादशी से संबंधित एक भजन सुनेंगे और उसके बाद एकादशी की कथा करते हैं। उसके बाद माघ मातम का 13वां अध्याय की कथा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है एकादशी का भजन और उसके बाद एकादशी की कथा। आज खरतिला एकादशी है और इसमें विशेषतर जो है तिल से संबंधित दान को बताया गया है और यहाँ तक कि स्नान में तिल का सेवन करें और जो भी चीज़ आज दान करनी है उसमें जो है तिल जो है अवश्य दें। इसलिए जो है इस एकादशी का नाम खरतिला एकादशी है और इसका विशेष महत्व तिल से संबंधित है। तो आइए जो है अब जो है कथा सुनते हैं। राम राम। जय श्री राम। खरतिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष एक दलव्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म इत्यादि अनेक पाप करते हैं
पराय धन चुराते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहे कि हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए। आप उसे कहिए। पुलत्य मुनि बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा, तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। और माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें और ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर एक पिंड बना दें। उनके 108 पिंड बनाएं और माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ बामुन नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर भगवान को बारंबार कृष्ण नाम का सुमिरन करें, स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा और बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इनका अभाव है तो सुपारी ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। और फिर आग्रह देकर भगवान जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए आग्रह को लक्ष्मी सहित आप स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपनहा, वस्त्र और ब्राह्मणों को पूजन करें और जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। और खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम खरतिला एकादशी पड़ा है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, हे भक्त भावन, खरतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ब्राह्मण, जैसे मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूं। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी
और वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा भगवान की भक्ति करती थी। भगवान कृष्ण का उपवास करती हुई वह पूजा में लगी रहती थी। हे जो आत्मा, वह नित्य व्रत करने से उसका शरीर जो है दुर्बल हो गया। फिर वह बहुत दिनों के बाद भगवान ने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों को करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने योग्य अपना देह बना लिया है। इससे इसने जो है तो अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सब तृप्ति होती है। अन्न के दान से सबकी तृप्ति होती है, वो दान इसने नहीं किया है। हे ब्रह्मन, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया और मैंने भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और भिक्षा पात्र लेकर मैं उस ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में जो है डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं वापस स्वर्गलोक को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्वी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेश, जैसे उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर वहाँ मेरे पास आई और वही बहुत जो है तो कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत किए हैं, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर को चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएगी। तब जो है कर्तिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, तुम दरवाजा खोलो। तो वह मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहते हो तो दरवाजा खोलने से पहले कर्तिला एकादशी का व्रत पुण्य और महात्मा आपको कहना होगा। उनमें से एक महात्म्य उसको सुना दिया और कहा कि मानुषी, अब तो दरवाज़ा खोलो, तुमको देखना जो है तो बहुत ही आवश्यक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया और हे द्विश्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसे स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली कर्तिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसने यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण आदि ये सब उसको मिल गया और विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनिषत,
इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। इस दिन जो है फलाहार में भगवान श्री कृष्ण जी को पेठा, नारियल, श्रीफल, सुपारी आदि से इनकी पूजा की जाती है। इस दिन जो है तिल, पट्टी का सागर शास्त्रकारों ने इसमें ओम हरि ओम महान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव जो है गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना और सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे जो है अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाए कि किसी प्रकार मेरा जो भाई है उसका भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब जो है कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रसे से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्या, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जो है जल्दी से अपने 8 जन्म के पुण्य का फल उसके जो है निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे कैसे किया है, सब मुझे बताइए। मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैसे सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा जो है तपेश्वरी और ब्रह्मा के समान तेज वाला और नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम जो है ध्रुव, ऋषिभूत, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमय, ध्यानिष्ठ और गुणतंग या चारों संन्यास ग्रहण करके जो है वन में रहने लगे। यहाँ शिखा सूत्र से रहित और पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता था उसको पहन लेते थे। सदैव
ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार को, इन सब को जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्य के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो गदगद कंठ से, आंखों से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया और इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी आज धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सो ये वैश्या, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म ध्यान में वो लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। या पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो वह पुण्य दे दो। तो सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्नचित हो अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वह अपने स्थान को चला गया और इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से मुक्त करवाया। सो ही राजन, जो कोई यह इतिहास पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। तिरकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीणा कुशहणम। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करण। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निसिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर
राम रघुवर राघवं श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचारि मन मोहितम कारादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुलकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाति श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिम विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय सनातन धर्म की जय।